गुप्त बात कहना चाहता हूँ। दशरथ ने कहा, कहिए, आप जो भी कहेंगे मेरे हित में कहेंगे। तो मैं कहा कि बुद्धिसार नाम का निमित्त ज्ञानी दशानन के दरबार में आया। रावण नाम बाद में कहा, पहले वह दशानन कहलाता था क्योंकि उसके मुख कितने थे? तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि बच्चे, रामचंद्र जी तो हिंदुओं के भगवान हैं, जैनों के थोड़ी ना। इसलिए हम राम कथा सुनाते हैं कि उन्हें पता पड़ जाए कि वास्तव में जो राम है भगवान, वो जैन दर्शन में ही बताए जाते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। राम के कितने मुख थे? एक था। फिर दशानन क्यों कहलाता था? जब वो पैदा हुआ तो एक बार क्या हुआ, एक देवोपनीत 9 रत्नों की एक माला हार पड़ा हुआ था जिसकी की अनेक देवगण रक्षा करते थे, और बचपन में ही उस हार को ऐसे उठा के उसने पहन लिया, ऐसे खेलने लगा। तो उस 9 रत्नों में उसके 9 मुख दिखते थे, एक तो ओरिजिनल थे और बाकी 9 उसमें दिखते थे। तो जब वो इतना बचपन से ही इतना साहसी और वीर था तो सब लोग क्या कहने लगे, 10 आनंद 10 मुख वाला। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो समझने वाली होती हैं उसको उस रूप नहीं माना जाता। जैसे रावण को राक्षस कहने लगे क्योंकि वह राक्षस वंशी था, उसका वंश था राक्षस। राक्षस वंशी होने के कारण लोग उसको राक्षस समझने लगे, जबकि वो राक्षस नहीं था, वो विद्याधर था। 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक भूमि गोचरी होते हैं, एक विद्याधर होते हैं। क्या कहा? रामचंद्र जी जो थे वो भूमि गोचरी थे और हनुमान, रावण आदि थे विद्याधर। विशेष विद्याओं के स्वामी होते हैं, बचपन से ही आकाश में मार्ग में चलते हैं और अनेक प्रकार की विद्याओं ने बचपन से ही प्राप्त होती हैं, वो विद्याधर होते हैं नेचुरल रूप से। विद्याधर को अधिक सामर्थ्यवान माना जाता है, अधिक विभत्व और उनका वैभव अधिक होता है, प्रभुत्व बहुत होता है। 3 खंड का अधिपति था रावण। तो जब बचपन में वो था तो उसके 10 मुख और दिख रहे थे, तो उसको दशानन उसका नाम बचपन में पड़ गया। दूसरा बात कह रहे थे कि वो राक्षस वंश का था, राक्षस नहीं था, राक्षस नहीं था। वो बहुत सर्वांग सुंदर था, बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था। रावण की भी जितनी निंदा की गई, आज हम रावण जैसे भी नहीं है। रावण हमसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। आपको हम प्रसंग बताना चाहेंगे। सीता का हरण हुआ। सीता के हरण के बाद रावण की लंका में सीता महीनों रही। कितने रही? महीनों रही। उसके बाद भी सीता निर्दोष कैसे रही? मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं कि आपकी स्त्री को आप अपने किसी खास मित्र के घर निश्चितता से छोड़ सकते? खास बात कर रहा है, छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? और क्या सेफ्टी है उसकी, क्या सुरक्षा है कि वो सुरक्षित रहेगी आपके मित्र के? बताइए। आप अपनी पत्नी को अपने मित्र के यहाँ 2 दिन के लिए, खास मित्र के यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। यह अविश्वास रहता है कि इसका सिर सुरक्षित रहेगा अथवा नहीं रहेगा। लेकिन रावण के यहाँ महीनों महीने सीता अकेली रही। पूरा रावण का साम्राज्य उसके बीच में रहते हुए भी सीता निर्दोष रही। जी किसने कह दिया रावण निर्दोष? काय का कुशील कुशील नहीं कहलाता, भावों का कुशील कुशील नहीं कहलाता। क्या हरण काय के लिए करके लाया था? कुशील से मन के लिए। मैं दूसरे एंगल से बात कर रहा हूं।
तुम कितने ही छोड़ के आओ, तू जहां जहां चलेगा तेरा साया साथ हो। हमने इनसे कहा था इस बच्चे में बहुत ऊर्जा है, इसको सही डायरेक्शन मिल गया तो बहुत तरक्की करेगा। कुछ विशिष्ट जो होते हैं लोगों इसमें ऊर्जा बहुत प्रभावित करेगी, लेकिन इसको डायरेक्शन सही मिल गया तो अच्छा, और गलत डायरेक्शन मिल गया तो उतनी गलत जगह जा सकता। ऊर्जा चाहिए दोनों के लिए। पता साथ में नरक वही जाता है जिसको वज्रवृषभ नाराज संगम, जो साथ में नरक जाने की सामर्थ्य रखता है वही मोक्ष जाने की सामर्थ्य रखता है। जो साथ में नरक जाने की सामर्थ्य नहीं रखता वो मोक्ष जाने की सामर्थ्य नहीं रखता। स्त्री छठ में नरक तक जा सकती है, साथ में नहीं जा सकती, इसलिए मोक्ष भी नहीं जा सकती। ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, ज्यादा पाप करने के लिए भी ताकत चाहिए और ज्यादा उत्कृष्ट पद प्राप्त करने के लिए भी ताकत चाहिए। क्या कह रहे थे? सीता, सीता सुरक्षित क्यों रही? इसमें सीता की विशेषता ज्यादा नहीं है, रावण की विशेषता ज्यादा है। अनंत कौन से केवली का समोसरण आया था? अनंत वीर केवली का समोसरण था शायद, उसमें सभी लोगों ने नियम लिए थे। तो रावण से भी कहा कि आप ही नियम लीजिए ना, ये मेरे बहुत सारे नियम हैं, कि कुछ तो लो। एक नियम लिया था, वो लिया था कि कोई स्त्री अगर मुझे अपनी स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेगी तो मैं उससे जबरदस्ती नहीं करूंगा, उसका शील हरण आदि नहीं करूंगा। एक प्रतिज्ञा ली थी उस टाइम और उसने निभाया। और अगर वो ऐसा नहीं निभाता तो शील संरक्षण सीता का। रावण भी प्रतिज्ञाबद्ध था। वो तो देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको पिछली स्टोरी तो कोई पता नहीं है कि कितने भाव से सीता और रावण और राम और लक्ष्मण के संबंध होते चले आ रहे हैं। और आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो सब राष्ट्र में आएगा इसमें किसके किसके साथ कैसे कैसे संबंध रहे, क्या क्या संबंध नाते बनाए हैं। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको आया, जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। रिश्ते करते रहे हम बिछुड़ते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। एक को भूल के कितनों के घर में ढकना पड़ा। आप सोचो, रावण और सीता का पूर्व भाव के अनेक भवों से संबंध चला रहा था। लक्ष्मण राम सीता ये सब चलते रहे। लक्ष्मण और रावण का तो इतनी मारते मरते रहे ये पूर्व भवों में, किसके लिए? सीता के लिए। कैसे चलते रहते हैं? पूर्व के ऐसे कुसंस्कार पड़े हुए होते हैं। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न कत भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न कत भाव की उपलब्धि दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे हो, दुर्लभ सहज सुलभ हो
दुर्लभ है वो सुलभ हो जाए और जो सुलभ है वो दुर्लभ हो जाए। काम भोग बंधन की कथा सुलभ है तो वो दुर्लभ हो जाए, और एकत्व विभक्त आत्मा की बात दुर्लभ है तो वो सुलभ है। पूर्व भव के बहुत नाते चले आ रहे थे, अनेक भवों से मरे और मारे थे। उस संस्कार बस रावण ने सीता को देखा और पूर्व भव के संस्कार जागृत हुए और हरण करके बात तुझे बुरी, उसकी एक प्रतिज्ञा ने सीता की रक्षा की। दूसरी बात, अपन कहते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, बानर वंशी थे, और हनुमान जी भी जो थे वो कामदेव थे, दूसरा विद्याधर थे, और रावण के रिलेटिव थे, बहनोई थे, क्या था रिलेशन में आते थे, खास बहुत खास थे। और रावण की रक्षा पवनंजय जो थे ना, तो रावण से के रावण का जब युद्ध चल रहा था तो रावण ने उनसे मदद मांगी थी, तो पवनंजय उनकी मदद के लिए गए थे ना, जब वो अंजना का प्रसंग हुआ था। उसके बाद दोबारा एक परिस्थिति बनी थी तब हनुमान गए थे मदद के लिए, बहुत खास क्लोज, क्योंकि दोनों विद्याधर थे। तो हनुमान जी तो कामदेव थे, कोई बंदर नहीं थे, लेकिन बानर वंशी होने के कारण लोग क्या समझने लगे हैं उन्हें बंदर, क्योंकि आज वर्तमान में कोई मनुष्य बंदर दिखता है ना राक्षस दिखता है। ये तो एक नाम या गोत्र आदि के साथ, हमारे यहाँ एक जन का नाम है बैसाखिया, गोत्र उनका क्या है बैसाखिया, एक जन का गोत्र है भूत, क्या है भूत, तो उनके पीछे लगता है भूत, तो भूत नाम पीछे सुन के आप भूत समझ के डर के नहीं भाग जाना। समझ में आया कि नहीं है? तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ऐसे ही रावण को कहा जाता है कि 10 लोगों जितनी बुद्धि थी, इसलिए उसको क्या कहते हैं 10 मुख, बहुत माइंडेड था, बुद्धिमान था। इन चीजों को बराबर अपन समझें और उसके साथ राम कथा का रसास्वादन एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो वो बुद्धिशाली जो था उसने बताया, उसे पूछा गया, रावण ने विभीषण सब सभा लगी थी, वो निमित्त ज्ञानी है। निमित्त ज्ञानी माने जो होता है कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से बता देता है कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है। निमित्त ज्ञान भी अपने आप में एक विज्ञान है, तो उसके माध्यम से जानकारी हो जाती है कि आपको क्या होने वाला है। जैसे कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए, काना दिख जाए, 12 कोस पे देखे काना और लौट के घर पे आना। ये निमित्त ना, काना कुछ नहीं कर रहा, बिल्ली कुछ नहीं कर रही, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो बताता है। बाकी बिल्ली को नहीं पकड़ना, ना काने को भगाना, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थितियां हैं, तो उस पर ज्यादा वजन देने की जरूरत नहीं है, बस सामान्य बात है। और हमारी तो बिल्ली जितनी बार रास्ता काटी कुछ ना कुछ अच्छा हुआ, और आज तक तो हम रुके नहीं कभी बिल्ली के रास्ता काटने से, हमेशा अच्छा हुआ। तो बाकी ठीक है, ये तो सब चलता रहता है, जो भी हो अपन को उसमें नहीं आना। निमित्त ज्ञान से उसने बताया, पूछा रावण ने कि आप जी बताइए कि मेरा मरण कैसे होगा, किसके निमित्त से? तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, जो आया है तो जाएगा, तुम काय को इतने उतावले हो रहे? नहीं बताओ तो सही, आप जानते कि नहीं जानते? तो कौतूहल हुआ, नहीं हम बता दे रहे आपको, लेकिन आप परेशान हो जाओगे। हम आप लोगों को कहेंगे हम हाथ देख लेते, सब हमारे भीड़ लग जाएगी कमरे में, पंडित जी हाथ देख लेते आप, अच्छा हम बताइए क्या होगी। क्योंकि व्यक्ति को भविष्य की बहुत चिंता है, व्यक्ति या तो भूत में जीता है या भविष्य में जीता है, पहले की चीजों में खोए रहता। तुम्हारे समय में हम ऐसा करते, बूढ़े लोग अधिकतर भूत में जीते हैं, और युवा बच्चे कब जीते हैं? भविष्य में। भविष्य में ऐसा करेंगे, भविष्य में ऐसा करेंगे, भविष्य में। और बूढ़े कहेंगे हम तुम्हारे समय में ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे। सास समझाती रहती बहू को, बेटा तुम्हारी उम्र में हम 5 किलोमीटर से 3 घड़े सिर पर रख के लाते थे, आज तुम बोरिंग चला के पानी नहीं भर पा रहे। हम सुबह 4 बजे से चक्की चलाते थे, 5 किलो रोज का तो हम आटा पीसते थे, और आज तुम चक्की का बटन चालू नहीं कर पाएंगे। ये कौन सा तरीका है आपका? हम तो हाथ की सिलबट्टा से चटनी पीसते थे, और आज तो मिक्सी का स्विच नहीं चल पा रहा, इतनी ताकत नहीं बची।
कुछ ताकत भी घटी है, कुछ क्या है, मोबाइल के मारे भी टाइम नहीं है लोगों को। फेसबुक पे दिन भर फोटो डालना है, इंस्टाग्राम पे दिन भर फोटो डालना है, आदमी के पास समय का है, बेचारे इतने व्यस्त हैं। तुम्हें तो चक्की चलाना पड़ती है, तो पूरे विश्व की चिंता है। वहां से कोई आया है तो उसको जवाब भी देना है, हजारों फॉलोवर्स हैं, हजारों लाइक करने वाले हैं, और फिर एक एक फोटो वीडियो बना बना के शॉर्ट घंटों लग जाते हैं किसी तैयारी में। आपको क्या पता सासों माँ, जमाना बदल रहा है। हम यहाँ की बहुओं की बात नहीं कर रहे, हम तो वहां की बहुओं की बात कर रहे हैं। यहाँ की तो राम राज्य में, यहाँ तो अयोध्या में राम और सीता हैं, इनके बारे में हम क्या करें। बाहर की बात कर रहे हैं, घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम। उसने कहा महाराज इतनी जल्दी क्या है आपको? नहीं बताओ बताओ बताओ, बता दे। मैंने कहा देखो, जनक की पुत्री और राम का पुत्र आपके मरण में, सॉरी दशरथ का पुत्र और जनक की पुत्री क्या में निमित्त बनेंगे आपके? मारेंगे कि मरने में निमित्त बनेंगे? अच्छा, जनक के पुत्र का नाम क्या था? और दशरथ के पुत्र का नाम क्या था? राम। अच्छा, मरने में निमित्त तो कौन बनना था? लक्ष्मण। राम को किसने मारा था? लक्ष्मण ने मारा। अरे आज बुद्धि खराब हो गई। भाई सब सामने खड़े हैं, एक तो अब इन्हें संभालें कि आपको संभालें, सब इनकी तरफ देख रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, तो खड़े रहो। तो एक बार क्या हुआ, एक सभा चल रही थी, काय की? कवियों की सभा चल रही थी, कवियों की। एक कवि बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, चुप नहीं हो रहा, तो सब दर्शक चले गए। एक अकेला व्यक्ति बैठा रहा सामने, बिल्कुल कहने लगता है तुम यार बहुत रसिया आदमी हो कविताओं। कहने नहीं महाराज, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हें लेके आया है। आपसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप तो गाते जाओ। लेकिन लेके कौन आया? तुमने कहा जनक की पुत्री और दशरथ के पुत्र तुम्हारी मृत्यु में निमित्त होंगे, लेकिन दशरथ का पुत्र का नाम क्या होगा? लक्ष्मण। राम ने, क्योंकि लक्ष्मण ने रावण को मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि लक्ष्मण थे नारायण और रावण था प्रतिनारायण। बलभद्र प्रतिनारायण को मारते नहीं है, जो नियोग चला आता है। अब जैसे ही पता पड़ा तो वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, तो विभीषण भी बैठे थे। और विभीषण का रावण से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था, अटूट प्रेम था, एक तरफा प्रेम था। तो विभीषण को खटक गई बात, ऐसे कैसे मार देंगे? मेरे होते हुए मेरे भाई को मार डाले? ऐसा नहीं हो सकता है। भाई तुम चिंता नहीं करो, तुम अमर हो जाओगे, मैं मार डालूंगा उन्हें। किनको मार डालूंगा? जो तुम्हें मारने जाएंगे मैं उन्हें मार डालूंगा। अच्छा, उन्हें मार डालोगे? कैसे मार डालोगे? जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि के विधान से जो होना है वो के रहेगा। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा। जो होने योग्य वो होके ही रहता है। तुम जो भी करोगे उसी की विधि मिलाने के लिए करो। अब क्या होगा?
कि लेकिन विभीषण मानने वाले नहीं थे, मैं तो कुछ करूंगा। एक काम करते हैं अपन, जो जनक है ना, जनक की पुत्री से पुत्री निमित्त बनेंगे और दशरथ के पुत्र निमित्त बनेंगे। एक काम करते हैं, इन दोनों को मार डालते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। विचार सही है कि गलत है? गलत। हम भी इन्हीं विचारों में से नहीं खोए थे। ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, इसने ऐसा कर दिया, उसने कैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दिन रात बिल्कुल दिमाग में यही चलती रहती। आप कुछ बदल सकते थे क्या? आप क्या बदल सकोगे क्या? कुछ नहीं। तो जब कुछ होता नहीं है तुम्हारे घरे, जब बूढ़े सास ससुर होते हैं तो बहू लड़के कहते हैं आप बैठिए, आप आराम करिए, आप धर्म ध्यान करिए, आप चिंता बिल्कुल नहीं करिए, हम सब कर रहे हैं। फिर भी सास ससुर शांति से बैठे कुछ ना कुछ करते, शांति से भी नहीं रह पाते हैं। अब आप धर्म ध्यान करो, मंदिर ज्यादा समय दो, अब हमें पे छोड़ तो थोड़ी जिम्मेदारी दो तो सही। जब तक कंधों में बाहर नहीं आता तब तक आदमी को जिम्मेदारी महसूस नहीं होती। लेकिन पिताजी को तो लगता है कि अभी भी पप्पू है। कुछ लोग तो ऐसा होता है शादी हो जाती उसके बाद की लड़का से कहते पप्पू, बेचारे को शर्मिंदगी होती कि यार पत्नी का सोच रही पप्पू। बड़े लोगों को भी विचार करना चाहिए कि जब बड़े हो जाती हैं संतान तो उन्हें धीरे धीरे अपने भार को सौंपना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ये विश्वास का एक संबंध है। आप थोड़ा मार्गदर्शन दो और उतना दो, आप उन पे थोपो नहीं कोई बात। उन्हें क्या है, एक सुझाव दो कि बेटा अगर ऐसा कर लो तो अच्छा है। लेकिन बच्चों को बड़ों की बात सिर माथे रखना चाहिए। तो बड़ों को सलाह नहीं देने लगा, पंडित जी ने तो जाके आपको वो बात कहते हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करो, जाना सोचो कि तो सटे याद है। यहाँ एक बात वो कहना चाहते, रामायण यह बताती है कि दशरथ भले वृद्ध हो चले थे, लेकिन उसके बाद भी रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था कि वो सटे याद है। इनकी तो बुद्धि खराब हो गई, बताई की बात में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पिताजी की जो आज्ञा है उसका पालन होगा। जब हम इस विचारधारा के साथ चलते हैं तब हमारे यहाँ राम राज्य होता है, तब इतिहास पुरुष हम मानते हैं। और जो अपने बड़े लोगों का तिरस्कार करते हैं उनकी दुर्गति होती है। इसलिए बच्चों को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि बड़ों की जो भी बात है उसको सिर माथे रखें। तो बड़ों को यह बात समझ के कहना चाहिए कि हम कह तो रहे हैं लेकिन हमारे विकल्प से कोई काम होने वाला, किसको कौन सी डोज की जरूरत है इस बात को बराबर ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि वहां पे नारद जी पहुंचे तो वहां पे शांतिनाथ भगवान का बहुत सुंदर चैत्यालय था लंका में। तो नारद जी का काम इतना रहता है कि वो सब जगह वंदना आदि करते रहते हैं, यहाँ की वहां करते हैं, वहां की वहां करते हैं। थोड़ा सा कैसे होते हैं, कौतूहली स्वभाव के होते हैं, यहाँ की वहां बढ़ा देंगे, वहां की वहां बढ़ा देंगे। अभी आगे प्रसंग आने वाला है, बड़ा मजा आएगा आपको। वो कहेंगे कि मैं बिना बाजों के नाचता हूँ, जहाँ बाजे मिल जाए तो फिर नाचने में क्या कमी रहना चाहिए। अभी सीता के प्रति वही शत्रु बन जाएंगे। उदय सब शत्रु मित्र बनाता है। अभी जिनकी रक्षा करने के लिए सोच रहे हैं कल उन्हीं के शत्रु बनते दिखेगा जो उदय करवाता है। तो वहां पे क्या हुआ, नारद जी पहुंचे, सब चिंतातुर बैठे हुए थे। तो विभीषण ने कहा कि नारद जी आप थोड़ा सा घूमने वाले स्वभाव के हैं, भ्रमणशील स्वभाव के हैं, आप तो सब जगह जाते हैं। आपने जनक और दशरथ नाम के किसी मनुष्य का नाम सुना है? नारद जी तो अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन समझ रहे कि यहाँ तो दाल में काला है कि दाल ही पूरी काली है। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी जानकारी करके बताता हूँ, मैं शायद बहुत पहले मिला था, क्या हुआ कहाँ है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा आता हूँ। क्योंकि उन्हें बहुत प्रेम था इनके प्रति। तो वो वहां पे उनके पास गए और जाके क्या कहा, जो प्रसंग चल रहा है
कि आपके लिए क्या नाम है, विभीषण आपके मारने की योजना बना रहा है, और आप एक काम करो कि गुप्त रह के, कहीं प्रच्छन्न रह के आप रहें, जिससे कि आपकी रक्षा हो। हाँ? गुप्त रह के आप कहीं यहाँ राज्य छोड़ के रहें। अब आप सोचो कि अकेला राम वनवास में नहीं रहे, दशरथ भी वनवास में रहे। ये कर्म के उदय बहुत बदलते रहते हैं, कैसे कैसे कर्म के उदय चलते हैं जिनको समझ में नहीं आता। आगे क्या होते हैं देखते हैं। देव हमारे जैसा जग में देव कहाँ, वितरागी देव हमारे ऐसा जग में देव कहाँ, मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ, वितरागी देव हमारे जैसा जग में देव कहाँ, बुला सचिव को दशरथ ने बात सुनाई सारी, ऐसे विकट समय में सचमुच क्या है राय तुम्हारी, वह प्रग सुन कर समाचार है, स्वामी भक्ति में तत्पर, भोला संवृत्ति वेश बदल कर करे ज्ञान देशांतर, दशरथ और जनक भय बस हो निज निज नगरी लगे बिताने दिवस कस के, कुछ मनुष्य सब इधर उधर पे घूमे गाम कर अपना समय बिताते, राज कभी को जग में पापी कर्म सताते, जगत में कोई न किसी का काम करे, अपने अपने संतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करें, अपने अपनी सहज गुफा में रहते हरते मौन यहाँ, वितरागी देव हमारे जैसा जग में देव कहाँ, वितरागी देव हमारे जैसे जग में देव कहाँ। अब चिंता न की दशरथ को। देखो, सम्यक व्यक्ति को मरण का भय नहीं होता यद्यपि, लेकिन वह अपनी सुरक्षा सेफ्टी तो करता ही है। जैसे ही नारद ने यह बात बताई कि आपकी जान खतरे में है और आप शीघ्र यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि विभीषण यहाँ आपको मारने के लिए आने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना वेश परिवर्तित किया। जनक ने और दशरथ ने अपने वेश को परिवर्तित किया
और वहां से वह निकल गए। वहां पर उनका जो सचिव था, समुद्र हृदयांग नाम का जो सचिव था, उसने कहा महाराज आप चिंता नहीं करें राज्य की व्यवस्था हम अच्छे से संभाल लेंगे, आप तो बस अपने को संभालें। और वह दोनों वहां से निकल गए। यहाँ पे कहते हैं राजा रंक सभी को जग में पापी कर्म सताते। कर्म पापी है कि हम पापी हैं? हम पापी दोनों है। दोनों है। कर्म का ईमानदारी दोनों का परस्पर में क्या है? हम ये कह रहे कर्म पापी है कि हम पापी हैं? मैं इतना प्रश्न कर रहा हूं। हम पापी हैं। कर्म पे तो उपचार है। कर्म तो कर्म है, उसको पापी कैसे कहेंगे? पापी तो उसको कहते हैं जो पाप करता है। पापा, पापी, मॉम, डैड। आजकल कौन सी वो चल गई है फैशन? पापा, पापू, पापा। पापों का जो भंडार है वो पापा, वो क्या है? मॉम, डैड। मम्मी होती थी ना पहले जमाने में, इकट्ठी रख देती थी, मरी मराई डेड बॉडी को। मॉम, डैड माने तो मरे मराए होती है। हमारे यहाँ पहले जो भाषा होती बहुत अच्छी होती थी। आज तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं तो उनका अंधानुकरण करते रहते हैं। तो वो वहां से क्या हुआ? निकल गए। कर्म के उदयवश से जंगल में जगह जगह भटक रहे हैं। तो वो कह रहे कि पापी कर्म किसी को छोड़ते, राजा हो चाहे रंक हो, कर्म का उदय किसी को छोड़ने वाला नहीं है। उनका सब पे एक सा वार है। कैसा है? एक सा वार है। वो किसी को भेद नहीं करता, क्योंकि विश्व की सबसे ईमानदार व्यवस्था कौन सी है? भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। पता आपको लग रहा है कि बुरा बुरा है, ये कहीं योजना चल रही है, कुछ और विशेष होने वाला है। क्या होगा? कुछ अच्छा होने वाला है। आपके जीवन में संकट जो आते हैं वो आपके जीवन को निखारने के लिए आते हैं। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना क्या होता है? और निखरता जाता है। जितने ताव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ताव 100 टंची हो जाता है। जितनी प्रतिकूलताएं आपके ऊपर आए, आप ये सोचो कि प्रतिकूलताओं के लिए हम क्या है? वेलकम करें, स्वागत है, आप हमें मजबूत बना रहे। दुख से ना घबराओ मेरे साथी, दुख तो जीवन का श्रृंगार है। हमें हर प्रतिकूलता को एक चुनौती मानना चाहिए, और उस चुनौती के साथ आप जितने डट के खड़े होंगे आप उतने मजबूत बन के निकलेंगे। आप अपने जीवन में उस स्थिति का विचार करो। सभी लोग इस स्थिति का विचार करो कि एक बहुत विकट समस्या आपके सामने आई थी। आप लोगों के जीवन में आई कोई ऐसी विकट समस्या कि ऐसा लगा कि अब इससे निकलना बहुत कठिन होगा। कैसे निकलेंगे? बहुत मुश्किल है इसको भूल पाना तो, लेकिन आज भूल गए कि नहीं भूल गए? भूल गए कि नहीं भूल गए? उसके बाद आप कमजोर हुए कि मजबूत हुए? तो फिर डरते क्यों हो? प्रतिकूलता से डरते क्यों हो? आपको तो स्वागत करना चाहिए कि हम और मजबूत हो रहे हैं। आपने फाइटर पायलट की देखी होगी ट्रेनिंग, कभी वीडियो टीवी वगैरह पे, इतनी कठिन होती है, कई कई दिन तो भूखा प्यासा रखा जाता है, और अधिकतर लोग तो ऐसी ट्रेनिंग से वहां से हार के भाग जाते हैं। लेकिन जो वहां डटा रहता है उसके जीवन में एक नया द्वार खुल जाता है।
इसलिए हमें चुनौतियों से भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। क्या की जरूरत है? जागने की जरूरत है। तो वहां से वो गमन किया। अब वो क्या होने वाली है घटना, आप विचार कर सकते क्या घटना घटने वाली है, क्या अच्छा होने वाला है, वो आगे चलेगा। मैं कल एक बात कही थी, नयों की चर्चा ली थी थोड़ी सी, उस विषय को आज ले लेते हैं। कल मैंने एक बात कही थी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम प्रभुवर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सही बात की गलत बात? सही है तो किस नए से बता, एक हाँ सब नहीं, आँख खड़ा करने का कौन बता सकता, तो बता रहे। एक छोटी सी घटना सुनाते हैं हम आपको, हाथ नीचे करके। एक बार क्या हुआ, एक क्लास में एक मास्टर जी ने एक प्रश्न पूछा, बिजली क्यों चमकती है? क्या प्रश्न पूछा? बिजली क्यों चमकती है? तो एक कोई स्टूडेंट को उत्तर नहीं आया। एक बच्चा जो कभी उत्तर जिसने नहीं दिया था वो हाथ खड़ा कर रहा, हम बताएं मास्टर जी, हम बताएं मास्टर जी। अरे कहला तू गधा क्या बताएगा, जब किसी ने नहीं बताया तो सके बोल बोल क्या बोलता है। कहला महाराज जी तो मास्टर जी बताएं, बिजली नोइया चमकत, भगवान टॉर्च उजाड़ के देखा कितने कितने पानी बरसो, कितने पानी नहीं बरसो, जितने ना बरसो तो बरसा दे। तो कुछ लोग तो जोश में ऐसे रहते हैं कि उन्हें आए ना आए हाथ खड़ा, वो परमानेंट नाक है, नाक का पंजरा बोल रहा। क्या प्रश्न किया हमने? जो मैंने पंक्ति कही है वो सही है कि गलत है? सही है। अगर सही है तो किस नए से सही है? हाथ खड़ा करो। हाँ बेटा बोलो। उपचरित असद्भुत व्यवहार में, उपचरित असद्भुत व्यवहार में का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? दूसरा कौन बताएगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार में का मतलब? हाँ बोलो चाहिए। उपचरित माने एक साथ बोल दो, उपचरित माने उपचार का कथन है, असद्भुत माने आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना, जो वस्तु की सत्ता में नहीं। उपचरित असद्भुत व्यवहार, व्यवहार माने भेद का कथन है, नए माने होता है दृष्टिकोण। जो हम बात कह रहे हैं वो पहली बात तो क्या है? उपचार का कथन है, दूसरी क्या है? वस्तु की सत्ता में नहीं है, और क्या है? भेद का कथन, के भेद के दृष्टिकोण से कथन किया जाए। व्यवहार, व्यवहार मैंने भेद से कहा, उपचार का कथन है। भगवान सबके कर्ता धर्ता है, ये काय का कथन है? व्यवहार का कथन है। काय कथन है? व्यवहार का कथन है। आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है, ये किसका कथन है? व्यवहार का कथन है। और कोई बताएंगे? और दृष्टांत दिए थे मैंने, ये आपकी स्त्री है, किस नए की अपेक्षा से है? उपचरित असद्भुत व्यवहार में। ये आपके पति हैं, उपचरित। ये आपका मकान है, उपचरित। ये आपका सोना है, उपचरित। ये आपका मंदिर है, उपचरित। ये आपकी ट्रेन है। कुछ और दिए थे दृष्टांत हमने कि ट्रेन में आप बैठे हैं, बगल में वृद्ध बैठी है, दादी क्या कहोगे? अम्मा जी सरक जा, सरकाना है, तो सरकाने के लिए भी उपयोग में आता है। अम्मा जी क्या के लिए बोल रहे हैं? तो थोड़ी सरक जा। इस नए को लोक व्यवहार चलाने के लिए सर्वाधिक महत्व है। हम किसकी खोज कर रहे थे? किसकी खोज कर रहे थे? आत्मा की।
अब कौन बताएगा? जो मैंने पूरे बताया था कहां से आके कहां तक आत्मा तक पहुंचाता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? आत्मा तक कैसे पहुंचाता? हाँ, यहाँ से पूछने पर आपके पास आए। थोड़ा सा और काम की चीज बता रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। हाँ बहुत। लोकाकाश, फिर जम्बूदीप, फिर हाँ। उसके बाद अलोकाकाश से पहले कहाँ ले आया? लोकाकाश में। आत्मा कहाँ मिलेगा? अलोकाकाश में कि लोकाकाश में? लोकाकाश में। लोकाकाश में भी 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। कहाँ मिलेगा? मध्यलोक में भी कहाँ मिलेगा? जम्बूदीप। जम्बूदीप में भी कहाँ मिलेगा? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में भी कहाँ मिलेगा? आर्यखंड में। आर्यखंड में भी कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष है। हाँ, उसमें भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश, भरत क्षेत्र, आर्यखंड के भरत क्षेत्र में। आर्यखंड से भरत क्षेत्र है उत्तर। सॉरी, पहले भरत क्षेत्र आएगा, फिर उसके आर्यखंड में आएगा, फिर भारत से उसके बाद उत्तर प्रदेश से फिर नाम लग रहा है। और फिर फलान मकाने, और फिर फलान पलंगे। पलंग तक ले आए पंडित जी को। कोई ना तो फलान स्टेज है। फिर बस कहाँ तक ले आए? और फला कपड़े, व्हाइट ड्रेस में। एक नई की चर्चा होगी दूसरे पे। दूसरा कौन सा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित माने माने नहीं, उपचरित माने उपचार का कथन है। पहले नए में जैसे उपचार का कथन था, दूसरे नए में वैसा उपचार का कथन नहीं है। तो जो शरीर है, शरीर हमारा है, इसकी चर्चा हो रही। कर्म हमारे हैं, अनुपचरित असद्भुत, लेकिन ये भी आत्मा की सत्ता में नहीं। व्यवहार माने भेद का कथन है, दय माने होता है दृष्टिकोण। अब शरीर हमारा है, ये किस में से है? असद्भुत व्यवहार, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। कर्म हमारे हैं, ये किस में से है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अब ध्यान से सुनना, कहां तक आ गए थे हम? इस कपड़े तक आ गए थे। अब थोड़े से आत्मा की खोज कर रहे हैं ना, तो आत्मा कहाँ मिलेगा? देव देवालय में रहे। जन खोजते हैं मंदिर में। एक वो आता ना योग सारथी गाथा, क्या है? पर मंदिर में देव है, जन मंदिर खोजंत, और हंसी आंत यह देखकर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमण। अब देखना, तल रूपी मंदिर में कौन है? भगवान आत्मा है। तो मंदिर में कौन से भगवान है? मंदिर में जो भगवान है वे उपचरित असद्भुत व्यवहारने वाले भगवान है। और तल मंदिर में जो भगवान है कौन से है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने वाले भगवान। निरीक्षण समझेंगे तो कहीं लड़ाई नहीं है। शरीर रूपी मंदिर है कि नहीं है? है। और वो मंदिर है कि नहीं है? है। वो कौन से नए का मंदिर है? और जो कौन से नए का मंदिर है? कर्मों से बंधे कि नहीं बंधे? किस नए से बंधे? गाड़ी थोड़ी लेट चलती। शरीर में है कि नहीं है? है। किस नए से? अब मैंने एक, अब इतना तो आ गया आपका, ठीक है ना? एक चीज और कही थी भक्ति के बारे में। भगवान के सामने कौन सी भक्ति करना चाहिए? भगवान की पुरानी बात है। अब मैं आपको एक अध्यात्म की भक्ति को भगवान की भक्ति में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। तुमने बताया भगवन हो, तुमने बताया भगवन। क्या बताया? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे प्रधान हो रहा। अब देखना, आपने इतना जोड़ दिया कि तुमने बताया भगवान। भगवान के सामने आप इस भक्ति को कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? किस पे डाल दिया हमने इस बात को? कहां पे की है? एक लघु तत्व विस्फोट नाम का एक ग्रंथ है। उस लघु तत्व विस्फोट में
अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, बहुत गजब का है, कभी स्वाध्याय करना, अमृतचंद्र आचार्य ने। तो उस ग्रंथ में उन्होंने ऐसी ही भक्ति करी, पूरी वस्तु स्वरूप की निरूपणा करी और बस इतना जोड़ दिया कि भगवान आपने बताया। तो वो क्या होगी, वो भक्ति परक ग्रंथ भी है, वो सिद्धांत परक ग्रंथ भी है, वो वस्तु परक भी ग्रंथ है, बस इतना सा जोड़ दिया कि आपने बताया, आपके ज्ञान से आया है सब कुछ। तो उस भक्ति में जैसे बड़े पंडित साहब की भक्तियां आपने देखी, पूजा भी देखी आपने, निज परम तत्व जब से देखा अद्भुत शीतलता पाई है, आकुलता में संतप्त करती सहज नहीं उपजाई है, तेरी देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम करे अति में आदर्श रहो, जायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगल में हो। शुरू में क्या है, निज परम तत्व जब से देखा अद्भुत शीतलता पाई है, आकुलता में संतृप्त पड़ती सहज नहीं। ये अध्यात्म आ गया पूरा। अब इसको काय पर ढाल दिया, श्री देव साध गुरुवर सदैव मम प्रणति में आदर्श हो। अब देव साध गुरु साध में है, तो ये अध्यात्म और भक्ति दोनों एक साथ हो गए, जो तात्विक भक्ति हो गई, लेकिन इसमें भगवान की भी महिमा आ गई। तो जे आप से अगर हमने कि हम इतने एंगल इसलिए खोलते हैं कि कोई लोग एक का हट पकड़ ले, पंडित जी तो कहेगा जो तुम कैसे कर रहे हो भगवान के सामने जब पूजा अध्यात्म। पंडित जी तो ने मना किया था कि जो तो दोष है, अरे उसका एंगल समझना पड़ेगा किस एंगल से है। हम इतने सारे दृष्टिकोण इसलिए बताते हैं कि लोगों के भ्रमित रहने के बहुत अवसर मिलते हैं, तो कहाँ किस एंगल से कौन सी बात आती है उसको बराबर समझना चाहिए। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है दाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है मंगल, तू ही शरण है, तू ही है मंगल, तू ही शरण है, मैं ही हूँ मंगल, मैं ही शरण हूँ, मैं ही हूँ मंगल, मैं ही शरण हूँ, मैं हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, तू ही है कारण साधन, तू ही है, तू ही है साधन साधन, तू ही है, मैं ही हूँ साधन साधन, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ साधन साधन, मैं ही हूँ, मैं ही शिव स्वरूप शिव का। आत्म राम आत्म राम, देखा, आत्म राम, आत्म राम, जो भी मुक्ति गए तारे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए तारे जाएंगे,